तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल चैप्टर का स्टार्टिंग किया है, जहां पे हमने कॉन्सेप्ट को समझा था और एक थ्योरम को भी समझा था। अब आज की क्लास में हम उसी क्लास को मूव फॉरवर्ड करते हुए और जो बाकी के थ्योरम है इस चैप्टर के, उस थ्योरम को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा और प्यारे तरीके से बिल्ड करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारे चैनल एस पाठशाला पे स्वागत है और होप करते हैं कि जहां पे भी आप होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। देखिए, लाइफ में दो चीज क्लियर रखिए। एक कि आपको लाइफ में करना क्या है। पहला चीज क्या है कि लाइफ में आपको करना क्या है, और दूसरा उस चीज को पाने के लिए आपको कितना मेहनत करना है। दो चीज क्लियर। पहला कि आपको लाइफ में करना क्या है और दूसरा उसको पाने के लिए आपको कितना मेहनत करना है। अगर ये चीज आपकी लाइफ में क्लियर है तो आप एकदम सही पाथ पे चल रहे हैं, और अगर नहीं क्लियर है तो जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है। लोगों की तरफ भटकना नहीं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, ये बताए, वो कर ले, नहीं। देखिए, हर लोग अपने तरीके से चीजें बताते हैं। आपको देखना है कि आपका कैलिबर क्या है, आपका पसंद क्या है, और आपको क्या चीज लाइफ में करना है, क्या चीज हासिल करना है, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला थ्योरम होने वाला है वो ये होगा कि अगर हमारे ट्रायंगल्स जो है वो सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में है, तो उनका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। लास्ट क्लास में हमने किसको सीखा था, पैरेललोग्राम को। लेकिन अब आज की क्लास में जो हमको सीखना है वो सीखना है ट्रायंगल्स का। तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है समझिएगा। ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस and between same parallel have equal area, have equal area। चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। आपने पहले तो दो ट्रायंगल को बनाइए। आप तो दो ट्रायंगल बना लिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ये। ठीक है, बेस सेम है, तो आपने कोई सेम पैरेलल होगा तो ऐसा कुछ पैरेलल लाइन बना देते हैं। ये हमारे पास कोई पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन नेमिंग कर लिया। तो इसका नाम दे दिया ए बी सी, और इसका नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया डी। आपने कहा ठीक है भैया, क्या करना है, तो आप लोग सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन है कि जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, बस यही गिवन। अब आते हैं टू प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है कि एरिया ए बी सी जो है वो इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो बी डी सी या बी सी डी, तो बी सी डी हो, ये प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे। आपने देखिए प्रूफ के लिए कुछ चीजें मिल नहीं रही, तो जब चीजें नहीं मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, तो आपने हम जब चीजें नहीं मिलती तो हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपने कहा कि भैया एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसा लाइन, तो जो कि ए बी के क्या हो, पैरेलल हो। तो हमने लाइन ड्रॉ किया जो कि ए बी के क्या है, पैरेलल। ए बी के क्या है, पैरेलल है। आपने कहा ठीक है भैया, हमने ड्रॉ कर लिया। तो पहला काम क्या किया, तो आपने कंस्ट्रक्शन किया। पहला कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी। एक हमने लाइन ड्रॉ किया सी से, जिसका नाम दे दिया सी ई। अभी क्या है, तो आपने जो सी ई है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ए डी को लिख दिया ए बी के पैरेलल। तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। आपने कहा ठीक है भैया। आपने कहा भैया ठीक है, वो तो मिल गया, लेकिन ये जो बी डी सी है इसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपने कहा ठीक है भैया, जब इसके लिए आपने पैरेलल लाइन बनाया तो एक बी डी के लिए भी पैरेलल लाइन बना दी। उसी तरीके से है कि आपने एक मूवी देखा होगा ना, कि मालिक जब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स भी ले ही लेते हैं। तो वही कह रहा है कि जब इतना हुआ तो एक लाइन इसके लिए भी बना ही देते हैं। तो आपने को ये एक लाइन इसके लिए भी बना देते हैं। इसका नाम ले लिया एफ। कि जो बी डी है
BD जो है वो CF के क्या है, पैरेलल। तो आपने एक नई कंस्ट्रक्शन, हमने दो कंस्ट्रक्शन किया, क्या दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ड्रॉ अ लाइन CF पैरेलल टू BD। इसके पैरेलल बना दिए BD के। अब आते किस पे, तो अब आते हैं हम प्रूफ पे। अब किस पे आते हैं, तो प्रूफ पे। अब अगर प्रूफ की बात करें तो आपने जब ये AB इन क्वाड्रिलेटरल ABCE में बात करें, ABCE में बात करें, तो आपने कोई जो AB है वो CE के पैरेलल है, और जो BC है वो AD के पैरेलल है। भाई BC AD कहां से था, तो आपने कही ये गिवन से है, और ये तो आपने को ये कंस्ट्रक्शन है, तो ABCE क्या हो जाएगा, तो आपने को ये ABCE जो है वो हमारा पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली आपने को ये सेम इसी तरीके से जो BCFD है इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। क्या हो गया, पैरेललोग्राम। आपने कहा कि भैया अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए तब तो चीजें आसान हो गई। कैसे, तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में है तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो दिस इंप्लाइज कि एरिया ऑफ ABCE जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ BCFD के। कहां से इक्वल होगा, तो आपने को ये पार्ट तो हमने पढ़ा था, क्या क्या था ये हमने पार्ट पढ़ा था। अब चलिए बात करते हैं। तो आपने को ये अगर ABCD की बात करें और किसकी बात करें, BCFD की बात करें, तो इसमें से अगर कुछ पार्ट माइनस कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। और वो पार्ट क्या होगा, तो उस पार्ट को देखते हैं कि माइनस क्या करना है। आपने कहा ये तो हमने थ्योरम को पढ़ा था, क्या होगा, तो आपने कहा कि भैया अगर हम इस पैरेललोग्राम को देखें ABCD को, तो आपने कहा कि भैया हमने पढ़ा था ट्रायंगल में कि जो पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो जो AC होगा, AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD into equal parts। टू इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट इज कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। तो इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट, ये मान लीजिए पहला हो गया। आपने भी उसी तरीके से अगर आप बात करें BCFD में, तो ये है CD हमारा क्या है, डायगोनल है। तो जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो उसी तरीके से जो CD होगा वो डिवाइड्स पैरेललोग्राम BCFD को इनटू पार्ट्स, इनटू इक्वल पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, तो आपने BCD, ट्रायंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। तो B का अपोजिट कौन है, तो आपने को ये FCD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब बात को समझिए। आपने कहा कि भैया जो ABC है, एरिया ऑफ ABC होगा वो तो अब हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के इक्वल हो जाएगा। भाई अगर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है तो इन दोनों को मिलाकर पैरेललोग्राम बना है, तो दोनों के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो ABC किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल, ये हो गया थर्ड। सिमिलरली BDC जो होगा, एरिया BDC होगा वो भी तो हाफ के इक्वल हो जाएगा, किसके, तो इस पैरेललोग्राम के BCFD के। आपने कहा हाँ भी ये भी बात सही। और अभी आपने प्रूफ किया कि ABCE और BCFD आपस में इक्वल है, तो इनका हाफ भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो दिस इंप्लाइज कि एरिया ऑफ ABC जो है वो एरिया ऑफ BDC के इक्वल। दैट मीन्स क्या पता चला कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल है तो उनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल भैया हो जाएगा, और ये हो गया हेंस प्रूफ। अब इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम को देखिएगा, वो क्या कहता है कि ट्रायंगल lies on triangle and parallelogram lies on same base and between same parallel
between same parallel, then area of parallelogram is equal to half of area of triangle। अगर दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाई करते हैं जो, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा। आपने कहा ठीक है भैया, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। ये क्या करते हैं, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है, भाई ये ट्रायंगल होगा ऐसा कुछ, आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल ये ट्रायंगल होगा। मान लेते हैं कि ए डी सी है। इसके लिए प्रूफ करना जरा आसान है, तो ये अगर प्रूफ हो गया तो बाकी कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से होगा। तो आपने कहा कि भैया क्या है, गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है, तो हमने टू प्रूव ये करना है कि एरिया जो होगा ए बी सी डी का वो ट्वाइस ऑफ, सॉरी ये हाफ नहीं ट्वाइस होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए डी सी होगा। अब बात करते हैं प्रूफ की। आपने कोई प्रूफ की बात की जाए तो आपने को ये पहले हम लेते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, तो ए का अपोजिट कौन है, सी है, सी से फिर बी पे फिर ए, तो सी बी ए लेंगे। आपने कोई जो एडी होगा, एडी जो होगा वो सीबी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड इसका पैरेललोग्राम का। और उसी तरीके से जो डीसी होगा वो बी ए के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम। उसके बाद जो एसी होगा वो सी ए के इक्वल, क्योंकि कॉमन है। तो आपने कहा कि भैया बाई ट्रिपल एस से ट्रायंगल एडीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीबीए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों का एरिया भी आपस में क्या हो जाएंगे, तो आपने दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो आपने अगर पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एडीसी प्लस एरिया ऑफ एसीबी। हाँ है ना, एरिया ऑफ एडीसी प्लस एसीबी दोनों का एरिया को मिला तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो आपने को ये एसीबी जो है अभी हमने दिखाया वो एडीसी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा एडीसी और ये भी क्या हो जाएगा एडीसी। दोनों का ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एडीसी। तो एरिया ऑफ एडीसी किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एरिया, मतलब पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करते हैं तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसी कॉन्सेप्ट से हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपने को ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमने यहां से पैरेललोग्राम में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये क्या होगा, तो आपने को ये हाफ, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ बेस। बेस कितना है, तो आपने बेस है डीसी, और हाइट कितना है तो मान लेते हैं ये एई, तो एई। तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, कौन सा, हाफ बेस इनटू हाइट, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए। तो सारी चीजें हो गई, जितनी प्रूविंग थी, जितने थ्योरम्स थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा काम क्या होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा काम होगा क्वेश्चंस को लगाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।